आज हम बात करेंगे सम्राट हर्षवर्धन की, जिन्हें प्राचीन उत्तर भारत का आखिरी महान हिंदू सम्राट कहा जाता है। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। हर्षवर्धन ने इस्लामी आक्रमण से पहले प्राचीन उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक एकता में बांधा। हर्षवर्धन का जीवन पारिवारिक और राजनीतिक संकटों से घिरा रहा। इनके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनके बहनोई, जो कि कन्नौज के राजा थे, गौड़ शासक शशांक द्वारा मारे गए। इसके बाद इनके बड़े भाई राज्यवर्धन, जो कि इस हत्या का बदला लेने गए थे, को भी मार दिया गया। इन परिस्थितियों में लगभग 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने सत्ता संभाली। सबसे पहले उन्होंने अपनी बहन राजश्री को बचाया, फिर थानेसर और कन्नौज राज्य को मिलाकर अपने शासन का विस्तार किया। संपूर्ण उत्तर भारत में राज्य करने की वजह से इन्हें सकल उत्तर पतनाथ की उपाधि मिली। लेकिन दक्षिण दिशा में विस्तार करने की आकांक्षा नर्मदा नदी पर आकर रुक गई, जहां उनका सामना चालुक्य के राजा पुलकेशन से हुआ। हर्षवर्धन अपने शुरुआती जीवन में शिव और सूर्य के उपासक थे। बाद में वह बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हर धर्म को मानने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में 18 देश के राजा, 4000 पुरोहित, 3000 ब्राह्मण, बौद्ध धर्म के अनुयायी, नालंदा और तक्षशिला के विद्वानों को आमंत्रित किया गया। 5 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत भ्रमण पर आए हुए चीनी विद्वान हुएन सांग ने की। हर 5 साल में हर्षवर्धन प्रयाग में सर्वस्व दान का आयोजन करते। इसमें वह अपने जमा धन, शाही वस्त्र और आभूषण तक दान में दे देते थे। हर्षवर्धन केवल एक कुशल शासक और योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। हर्षवर्धन ने खुद संस्कृत भाषा में 3 नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन के साम्राज्य की व्यापकता की पुष्टि कई साल पहले मुंबई के पास मिले एक नगारे के आकार का 50 किलो वजन वाले पत्थर से होती है, जिसमें हर्षवर्धन की नैतिकता से संबंधित संदेश अंकित है। सन 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से हर्षवर्धन का साम्राज्य बिखर गया। उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत सभ्यता, राजनीति, धर्म, कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कन्नौज में उस समय 100 बौद्ध विहार थे, जिसमें 10,000 से भी अधिक भिक्षुक रहते थे। नगर में 200 से भी अधिक मंदिर, उपवन और जलाशय थे। शायद इन्हीं वजहों से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।